जय माता दी दोस्तों। मार्गदर्शन एक जीने की राह में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी और नवमी तिथि क्या है, इसकी पूजा के शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन में प्रयोग की जाने वाली सामग्री और पूजन विधि क्या है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें। सबसे पहले हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी और नवमी तिथि के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी 29 सितंबर को शाम 4:31 पर प्रारंभ हो रही है, जो 30 सितंबर को शाम 6:06 पर समाप्त होगी। इसके बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो 1 अक्टूबर को रात 7:01 पर है। इस हिसाब से महाअष्टमी 30 सितंबर को मनाई जाएगी और महानवमी 1 अक्टूबर को। अब हम बात करेंगे कब करें कन्या पूजन। शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। इस दौरान कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं। शारदीय नवरात्रि अष्टमी कन्या पूजन मुहूर्त प्रातः संध्या सुबह 5:01 से सुबह 6:13 पर। दूसरा मुहूर्त सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक। शारदीय नवरात्रि महानवमी कन्या पूजन मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से सुबह 5:26 तक। प्रातः मुहूर्त सुबह 5:01 से सुबह 6:14 तक। रवि योग सुबह 8:06 से 2 अक्टूबर को सुबह 6:15 तक। शारदीय नवरात्रि कन्या पूजन सामग्री: कन्याओं के पैर धोने के लिए थाली, साफ जल और साफ कपड़ा या तौलिया, महावर या अलता, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, बैठाने के लिए आसन, कपड़ा या चटाई, पूजा थाली, घी का दीपक, एक गाय के गोबर का कंडा या उपले, फूल, फूलों की माला, लाल चुनरी, भोजन यानी कि खीर पूड़ी या गुड़ चना, उपहार, भेंट। अब हम बात करेंगे कन्या पूजन की विधि के बारे में। कन्या पूजन करने के लिए इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद पूजा करके घर में कन्याओं को बुलाया जाता है। जो प्रसाद तैयार किया जाता है उससे पहले माता को भोग लगाया जाता है। कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैर धोए जाते हैं। कन्याओं के साथ एक लंगूर के रूप में बालक को भी बुलाया जाता है। पैर धोने के बाद कन्याओं को आसन पर बिठाया जाता है। इसके बाद उनके हाथों में कलावा बांधा जाता है, माथे पर कुमकुम लगाया जाता है और उनके समक्ष थाली परोसी जाती है। प्रसाद की थाली में पूरी, काले चने और हलवा परोसा जाता है। इसके साथ ही थाली में नारियल का टुकड़ा रखा जाता है। साथ ही फल भी प्लेट में रखे जाते हैं। कन्याओं को शगुन के रूप में रुपए या फिर चुनरी, चूड़ियां, नए कपड़े या कोई और चीज दी जा सकती है। अंत में जब सब कन्याएं भोजन ग्रहण कर लेती हैं, तो उनके पैर छूकर उन्हें विदा किया जाता है। जाते हुए माता का जयकारा लगाया जाता है। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल मार्गदर्शन एक जीने की राह को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद।